हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को काइंडली एवं प्लीज़ शब्दों के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। काइंडली एवं प्लीज़ शब्दों का प्रयोग बराबर किया जाता है, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग हमेशा करते हैं। और किसी से जब कुछ कहना होता है या मांगना होता है तो वहाँ पर हम काइंडली और प्लीज़ शब्द का प्रयोग करके एक रिक्वेस्ट का भाव दिखाते हैं। तो ये दोनों ही शब्द जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑर्डर या प्रपोजल के सेंस को दिखाता है, लेकिन इन सिमिलैरिटी के बावजूद भी इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेज की चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं इजी क्लासेस चैनल, मैं हूं ओम प्रकाश। तो मैं आता हूं दोनों के डिफरेंसेज को लेकर। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्लीज शब्द है, ये प्लीज शब्द ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है। जब फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात हो तो वहाँ पर हम प्लीज शब्द का प्रयोग करेंगे। जब लेस फॉर्मल, ये काइंडली जो है लेस फॉर्मल है, यानी कि प्लीज के तुलना में काइंडली शब्द के प्रयोग से लेस फॉर्मल का एक्सप्रेशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो फॉर्मल, ज़्यादा फॉर्मल को दिखाना है, फॉर्मल एक्सप्रेशन करना है तो हम प्लीज शब्द का प्रयोग करेंगे। कम फॉर्मल एक्सप्रेशन को दिखाना है तो हम काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि प्लीज में थोड़ा कम पोलाइटनेस दिखता है, यानी काइंडली की तुलना में काइंडली का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पोलाइटनेस का सेंस दिखता है। जो ज़्यादा पोलाइटनेस का एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा कम यदि पोलाइटनेस का सेंस प्लीज से झलकता है, यानी प्लीज में काइंडली की तुलना में थोड़ा कम पोलाइटनेस का सेंस दिखता है। प्लीज नेक्स्ट डिफरेंस है कि प्लीज शब्द का प्रयोग जो है आमतौर पर जूनियर्स के द्वारा किया जाता है। प्लीज शब्द का प्रयोग आमतौर पर जूनियर्स के द्वारा किया जाता है सीनियर्स के प्रति, यानी कि जब सीनियर्स के प्रति कोई एक्सप्रेशन देना है तो वहाँ पर जो है जूनियर के द्वारा या सबऑर्डिनेट स्टाफ के द्वारा जो है अपने सीनियर्स को जब कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर हम प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि काइंडली शब्द का प्रयोग जो है एल्डर्स के द्वारा या सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स के प्रति किया जाता है, जूनियर स्टाफ के प्रति किया जाता है। तो जब कोई सीनियर स्टाफ या कोई सीनियर अधिकारी या कोई एल्डर्स यदि अपने से छोटे को या सबऑर्डिनेट स्टाफ को कुछ कहना चाहेंगे और रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन दिखाना चाहेंगे तो वहाँ पर वो काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि जब किसी जूनियर स्टाफ को, सबऑर्डिनेट स्टाफ को अपने बड़ों से या अपने अधिकारी से कुछ कहना होता है तो वहाँ पर हम प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ये जो है जूनियर्स के द्वारा सीनियर्स के प्रति एक्सप्रेशन को दिखाता है, यहाँ सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स के प्रति एक पोलाइट एक्सप्रेशन को दर्शाता है। ये डिफरेंसेज है प्लीज और काइंडली के प्रयोग में। तीसरा जो डिफरेंस है कि प्लीज का प्रयोग हम इंपरेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी दोनों सेंटेंसेज में इसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन काइंडली शब्द का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। काइंडली शब्द का प्रयोग केवल इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। जबकि प्लीज शब्द का प्रयोग इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही सेंटेंसेज में किया जाता है। और चौथा डिफरेंस क्या है कि हम प्लीज शब्द का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में करते हैं। यानी सेंटेंस के बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों पॉइंट पर हम प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन काइंडली शब्द का प्रयोग सेंटेंस के केवल बिगिनिंग पार्ट में ही होता है। तो ये खास बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लीज और काइंडली के बीच में कई सारे डिफरेंसेज है। आते हैं आगे के एग्जाम्पल से, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्लीज शट द डोर। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंस हैं। देखते हैं यहाँ पर हम शट द डोर के लिए, शट द डोर में प्लीज शब्द का प्रयोग करें, प्लीज शट द डोर। तो यहाँ पर हम प्लीज का प्रयोग कर रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है प्लीज शट द डोर, और यहाँ पर हम काइंडली शट द डोर का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से है प्लीज ओपन द गेट और काइंडली ओपन द गेट। तो हम प्लीज और काइंडली इन दोनों शब्दों से इन बातों को रख रहे हैं, शट द डोर और ओपन द गेट, इन दोनों को हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्लीज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है काइंडली की तुलना में। तो यहाँ पर एक डिफरेंस हो जाता है। जैसे ही यदि हम बताते हैं प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, और जब हम काइंडली का प्रयोग करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा कम फॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से है कि जब हम प्लीज का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, प्लीज ओपन द गेट या काइंडली ओपन द, तो प्लीज ओपन द गेट यदि कर रहे हैं तो हमारा यहाँ लेस पोलाइटनेस झलक रहा है। लेकिन काइंडली ओपन द गेट यदि कर रहे हैं तो हमारा पोलाइटनेस थोड़ा ज़्यादा झलक रहा है। तो इस तरह से हम प्लीज और काइंडली दोनों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन डिफर कर जाता है। या तीसरा है कि जो है ये
जो जूनियर्स के द्वारा सबोर्डिनेट्स के प्रति किया जाता है, जूनियर्स के द्वारा जो है अपने सीनियर्स के प्रति किया जाता है, अपने ऑफिसर्स के प्रति किया जाता है इस प्लीज़ शब्द का प्रयोग। जबकि जब किसी बड़े को या सीनियर को अपने एल्डर से कुछ कहना होता है तो वहाँ पर वो काइंडली का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी एक्सप्रेशन हम देखते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी लीव फॉर 5 डेज। अब यदि किसी सबोर्डिनेट स्टाफ को अपने सीनियर से कहना हो, अपने अधिकारी से कहना हो, छुट्टी की मांग करनी है, तो वहाँ पर वो प्लीज शब्द का प्रयोग करेंगे। काइंडली गिव मी लीव फॉर 5 डेज के जगह पर ज़्यादा प्रॉपर होगा कि वो प्लीज शब्द का प्रयोग करें। तो प्लीज़ गिव मी लीव फॉर 5 डेज, इस तरह से छुट्टी मांगी जाती है। लेकिन अगर कोई सीनियर यदि अपने सबोर्डिनेट को कह रहा है तो वह काइंडली का प्रयोग होगा। जैसे है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। अब ये काइंडली पोस्ट दिस लेटर कोई अधिकारी कर रहा है अपने सबोर्डिनेट को कि इस चिट्ठी को पोस्ट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो ये जो डायरेक्शन दिया गया ये सीनियर के द्वारा अपने सबोर्डिनेट को दिया गया। और यहाँ पर प्लीज़ गिव मी लीव फॉर 5 डेज, ये एक्सप्रेशन है कि जब कोई जूनियर जो है, जूनियर स्टाफ अपने सीनियर से जब छुट्टी मांग रहा है तो वहाँ पर वो प्लीज़ का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनरली जो है ये जूनियर्स के द्वारा इसका प्लीज़ शब्द का प्रयोग होता है, काइंडली शब्द का प्रयोग जनरली सीनियर्स के द्वारा किया जाता है। अब हम आते हैं कि प्लीज़ शब्द और काइंडली के अन्य डिफरेंसेस को समझने के लिए। अब हम आते हैं प्लीज़ और काइंडली के अन्य डिफरेंसेस को लेकर। पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि प्लीज़ का प्रयोग इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेज में होता है, जबकि काइंडली शब्द का प्रयोग केवल जो है इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, प्लीज ओपन द गेट, या शट द डोर प्लीज। तो यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम प्लीज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं काइंडली स्टॉप टॉकिंग, या काइंडली पोस्ट दिस लेटर। काइंडली स्टॉप टॉकिंग, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम प्लीज का भी प्रयोग करते हैं और काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं, काइंडली शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे लिखते हैं मे आई सिट हियर प्लीज, मे आई सिट हियर प्लीज, विल यू lend me your book please। नेक्स्ट है will you please lend me your book, your pen। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मे आई सीट हियर प्लीज, विल यू लेंड मी योर बुक प्लीज, विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन। तो इन तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, प्लीज शब्द का प्रयोग करें। मे आई सीट हियर प्लीज, विल यू लेंड मी योर बुक प्लीज, या विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन। लेकिन यहाँ पर हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन काइंडली शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करते हैं। यानी ऐसे नहीं बोलेंगे मे आई सीट हियर
काइंडली, मे आई सीट हियर काइंडली, या विल यू lend me, will you lend me kindly your pen, will you lend me kindly your pen। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस तरह से प्रयोग नहीं करते कि मे आई सीट हियर काइंडली या विल यू लैंड मी काइंडली योर पेन, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम काइंडली शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करते हैं। मे आई सीट हियर प्लीज़, विल यू लैंड मी योर बुक प्लीज़, या विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन। इन तीनों एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्लीज़ शब्द का प्रयोग सेंटेंस के किसी भी हिस्से में होता है। बिगिनिंग पॉइंट में भी कर सकते हैं, मिडिल पॉइंट में भी कर सकते हैं और एंडिंग पॉइंट में भी कर सकते हैं। लेकिन काइंडली शब्द का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग पॉइंट में ही होता है, मिडिल या एंडिंग पॉइंट में नहीं होता है। इसका प्रयोग हम मिडिल पॉइंट में नहीं करते हैं, एंडिंग पॉइंट में नहीं करते हैं, बल्कि बिगिनिंग पॉइंट में करते हैं। तो ये डिफरेंस जो है प्लीज़ और काइंडली के प्रयोग में है। तो इस डिफरेंस को हम इन्हीं एग्जाम्पल समझते हैं। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर, प्लीज़ ओपन द गेट, प्लीज़ ओपन द गेट, और यहाँ पर देते हैं काइंडली सिट हियर, काइंडली सिट हियर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस तो दोनों है, काइंडली सीट हियर और यहाँ पर है ओपन द गेट, दोनों इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम प्लीज़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर भी काइंडली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात है कि हम प्लीज़ शब्द का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के हम स्टार्टिंग में भी करते हैं, मिडिल में भी करते हैं और एंडिंग पॉइंट में करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में हम प्लीज़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्लीज़ शब्द का प्रयोग प्लीज़ ओपन द गेट कर रहे हैं, सेंटेंस के शुरू में हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, मे आई सीट हियर प्लीज़, ये सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट है। मे आई सीट हियर प्लीज़, सेंटेंस के एंड में हम इसका प्लीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। विल यू लैंड मी योर बुक प्लीज़, ये भी सेंटेंस के एंड में इसका प्रयोग हो रहा है। विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, यहाँ पर प्लीज़ शब्द का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल में कर रहे हैं। तो विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन या विल यू लैंड मी योर बुक प्लीज़। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लीज़ शब्द का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में भी हो रहा है, सेंटेंस के मिडिल में भी हो रहा है, सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट में भी हो रहा है। तो प्लीज़ शब्द का प्रयोग सेंटेंस के इन तीनों क्षेत्र पर होता है, तीनों पॉइंट पर होता है। लेकिन काइंडली शब्द का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में ही हम करते हैं, काइंडली सीट हियर। अब यहाँ पर हम यदि ऐसे लिखेंगे सीट हियर काइंडली, तो ये गलत हो जाएगा, सीट हियर काइंडली नहीं होगा। या इस तरह से हम लिखते हैं मे आई सी, यहाँ पर यदि लिखते हैं विल यू लैंड मी योर बुक प्लीज़, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक। अब यहाँ पर विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन की जगह पर विल यू काइंडली लैंड मी योर पेन अगर लिखेंगे तो प्रॉपर नहीं होगा। तो विल यू प्लीज़ का प्रयोग करेंगे, विल यू काइंडली लैंड मी योर पेन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम प्लीज़ शब्द का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग तीनों पॉइंट पर करते हैं, काइंडली शब्द का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। इस तरह से ये तमाम डिफरेंसेज हैं काइंडली और प्लीज़ के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।